नमस्ते मेरी सारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और अपना जो भी साधना है वो कर रहे हैं। और आपसे तो बहुत सारी बात करना है क्योंकि बहुत सारी चीज अभी चल रहा है करंट एनर्जी में। पर कुछ दिन से मैं बहुत बिजी थी, इसीलिए वीडियो जो भी ऑडियो वीडियो है वो बना नहीं पाई। तो पहला जो चीज है वो है कि हमारे जो ये दुनिया है यहाँ पर बहुत सारे स्टार गेट है। तो वहाँ स्टार गेट को लेकर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि तब वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर भी जो 5 प्रकार का स्टार गेट है वो एक एक प्रकार का 12-12 स्टार गेट है। मतलब मान लीजिए कि पहला जो स्टार गेट है वो है इंटर डायमेंशनल, मतलब आप पृथ्वी से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं, लोका में, जिसको सनातन में आयाम बोला जाता है, लोक बोला जाता है, जैसे महरलोक, जननलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक। तो आप दूसरे जगह जा सकते हैं डायमेंशन में। उस तरीके का जो स्टार गेट है वो 12 है। फिर आता है इनर अर्थ जो संभाला में जाता है, मतलब अर्थ के अंदर जो सिविलाइजेशन रहती है वहाँ दूसरा स्टार गेट, वो स्टार गेट भी 12 है। तो 2 प्रकार का हो गया। तीसरा हो गया ट्रिनिटी स्टार गेट। चौथा क्या है? चौथा है जो प्लैनेटरी स्टार गेट है, जिसमें आप इस प्लैनेट में कहीं भी जा सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली से अमेज़न फॉरेस्ट में निकालेंगे, ये एक स्टार गेट है। और लास्ट जो है वो गैलेक्टिक स्टार गेट है, मतलब अब एक गैलेक्सी से दूसरा गैलेक्सी भ्रमण कर सकते हैं। ये चीज मैं क्यों बोल रही हूँ? पहला जो चीज है, यहाँ जो वार हो रहा है या जहां भी वार हो रहा है, ये स्टार गेट को लेकर हो रहा है। जैसे ईरान में आप समझ लीजिए कि वहाँ इंटरडायमेंशनल स्टार गेट है, वो उस स्टार गेट को लेकर, मतलब जो ईरान में है उस स्टार गेट को लेकर, जिसको गोल्डन ईगल स्टार गेट बोला जाता है, उस टारगेट को लेकर ईरान और अमेरिका दोनों में वार हो रहा है। अमेरिका में जो लोग ये वार कर रहा है वो अनुनाकी और रेप्टिलियन हाइब्रिड है, और जो ईरान में है वो अल्फा ड्रैकोनियन है। तो इन दोनों को चाहिए वो स्टार गेट, वो गेट चाहिए। पर वो गेट जो था उसका जो रक्षक था, ईरान को पहले बोला जाता था पारस्य, वहां अग्नि का उपासक था। तो जो अग्निदेव, आदित्य में जो अग्निदेव है, माता आदिति के संतान 12 आदित्य में, वो अग्नि का लीनियज था। और इसको लेकर एक मूवी भी है, प्रिंस ऑफ पर्सिया, जो लास्ट वहां का राजा था, उन्होंने मरने से पहले उस गेट को लॉक कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हीं का डीएनए में, उन्हीं का, मतलब वही उस गेट को खोल सकते, मतलब उनका ब्लड लाइन में, उनका जीन में, उनका डीएनए में वो लॉक है, वो खोल सकते हैं, वही बंद कर सकते हैं। अभी जो ईरान ये न्यूक बनाने की कोशिश कर रहा था वो इसलिए था क्योंकि वो गेट को खुल पाए। लेकिन जब न्यूक को यूज किया जाएगा, वो सिर्फ पृथ्वी को हानि नहीं करेगा, वो डायमेंशन, मतलब इंटर डायमेंशन को हानि कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फोटोन, मतलब मॉलिक्यूल्स में जा सकते हैं। इसीलिए अभी का टाइम में आप देख सकते हैं इतना ज्यादा यूएफओ साइटिंग बढ़ गया है। अभी दुनिया की, हमारे इस पृथ्वी की बाहर जो भी स्पीशीज है, बीइंग है, वो हमारे लिए एलियन है। वैसे उस तरीके से अगर हम सनातन से रिलेट करके बोले तो गंधर्व, किन्नर, राक्षसा, असुरा, देवदास, जो भी, मतलब आप बोल सकते हैं, हमारे जो सप्तऋषि वो भी आए थे पेलेडियन स्टार सिस्टम में, जिसको आप पेलेडियन स्टार सीड भी मतलब पेलेडियंस बोलते हैं। तो ये सारे हमारे लिए एलियन है क्योंकि हमारे इस दुनिया का वो नहीं। पर यहाँ एक फर्क है, को कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन हमारा बुरा। अभी जो ये ड्रैकोनियन है ये थोड़ा मंद बुद्धि का है, क्योंकि इनको पोर्टल खोलना ही है, इनको जाना ही है वहां के थ्रू, तो ये यूज करना चाहते हैं। पर ये जो रेप्टिलियन और अनुनाकी हाइब्रिड है, ये मतलब इनके अंदर हिंसा तो है और पावर
और पूरा ह्यूमैनिटी की कंट्रोल करना, ये सारी चीज तो है इनके अंदर। ये शैतान को पूजते हैं, लेकिन ये बहुत नॉलेजेबल है। इसीलिए इनका जो संस्था है इसका नाम इल्यूमिनाटी है, क्योंकि इल्यूमिनाटी का मतलब ही है लाइटनिंग। मतलब वो जानते हैं यूनिवर्स की लॉ को, सिद्धियां को और सारी चीज उनके अंदर नॉलेज है। सही बात ये है, पर वो उस नॉलेज को सर्विस टू सेल्फ में यूज करते हैं, सर्विस टू अदर में यूज नहीं करते। अभी जो ये स्टारगेट है ये एक्टिवेशन हो रहा है, इसीलिए आप इतना ज्यादा आप देख सकते हैं, भूकंप भी देख सकते हैं। अगले किसी वीडियो में हम इस टारगेट के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, और इसका जो कोऑर्डिनेट है मुझे कंचन जी से मिला है, थैंक्स टू कंचन। तो मैं और भी डिटेल में जो मैं मेडिटेशन, इसके ऊपर मेडिटेशन करके समझी, मैं उसको और भी डिटेल में आपको बताऊंगी। पर यहाँ क्या बोलना है, यहाँ है कि अभी बहुत सारे टाइमलाइन एक साथ चल रहा है। एक तो ऑर्गेनिक टाइमलाइन जो हमारा टाइमलाइन है वो चल रहा है। ये जो परिवर्तन है इसको एक्सेप्ट करके हम हमारा डीएनए का एक्टिवेशन करके हम नए युग में, जिस युग में हम बोल सकते हैं हम प्रेम हैं, हम सभी प्रेम हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तीसरी बहुत सारी है। एक तो जो है न्यूक वाला, दूसरा मैं उसको बोलना भी नहीं चाहती, दूसरा क्या है, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाला। मतलब यहाँ और भी शक्ति काज काम कर रहे हैं, जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो रेप्टिलियन अनुनाकी है, यहाँ हाइब्रिड है, ये लाना चाहता है। और वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये अल्फा ड्राको लाना चाहता है। और एक स्पीसीज यहाँ पर है जिसको आप स्मॉल ग्रे बोल सकते हैं, वो भी चाहते हैं, पर वो इतना पावरफुल नहीं है जो ये दोनों हैं। अभी मैंने इसको जो मेडिटेशन करके समझा, ये जो स्मॉल ग्रे हैं ये पिशाचास है, मतलब जिसको पिशाच कहते हैं। ये बहुत बुद्धि रखते हैं, पर ये छोटा छोटा होता है, इसके बॉडी में इतना पावर नहीं होता है। ये जो गेट है, ये जो सारे गेट है, टारगेट है, ये एक्टिवेशन हो रहा है, और ये एक अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। आपको बहुत, मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैंने एक शेयर भी किया था कि यहाँ पृथ्वी में जो टारगेट खोल रहा है और जो ऑलरेडी खोल गया है, वो हाई सिक्योरिटी जोन उस सरकार की तरफ से जिस देश में हो रहा है, क्योंकि सारे पृथ्वी में ये लोकेट करता है, ये सारे टारगेट, वो हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। आप नहीं जा सकते, आप उसको देख भी नहीं सकते। जहां भी न्यूक्लियर रेडिएशन या कुछ ऐसा हो रहा है, उस जगह आप देख सकते हैं ज्यादा एलियन जो स्पेसशिप, जो विमानाज है, वो आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतना सुंदर ग्रह जो है वो खत्म हो जाए। वो उसको अपने नजर में रख रहा है कि उसको यूज ना किया जाए। तो हमारे देश की और दूसरे देश की और सारी पृथ्वी की सारी देश की मिलिट्रीज जानते हैं उनको, पर हमें नहीं बोला जा रहा है, पर हम भी डिस्क्लोजर का एकदम आसपास। और एक चीज क्या है, मैंने दो बार दो लोगों से मिला। एक तो एक लेडी था जो मेरे पास आया था, और क्योंकि बहुत सारे टाइमलाइन एक साथ है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हैं। अगर आप किसी फ्रीक्वेंसी में मैच कर जाते हैं तो उस टाइमलाइन को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एक लेडी ने मुझे बोला कि मैं सुबह उठ के देखी कि मेरे घर अलग है, मेरे हस्बैंड अलग है, मेरी यहाँ तो मेरे तो दो बेटा हैं, यहाँ मैंने देखा मेरे एक बेटा और एक बेटी, और बेटी बहुत छोटा है, और मेरी घर अलग है, मेरे हस्बैंड अलग है, सब कुछ अलग, ये मेरी है ही नहीं, मैं कहाँ आ गई। ये मेरे साथ उनकी बात हुई, तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं उनसे क्या बोलूं और कैसे बोलूं और कैसे उनका मदद करूं। फिर मैंने बोला कि आप एक काम करो, आप ना थोड़ी वेट कर लो 2-3 दिन, क्योंकि ये जो गड़बड़ी होता है टाइमलाइन का, ये अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जब आप दूसरे टाइमलाइन में एक वाइब्रेशन में, हो सकता है कि हमारे जो फ्रेगमेंट्स होता है, सोल फ्रेगमेंट्स, वो बहुत सारी टाइमलाइन में होता है। एक सोल का बहुत सारी फ्रेगमेंट होता है,
वो सोल एनाटॉमी में समझा जाता है कि कैसे एक पूर्ण सोल अलग-अलग मतलब बहुत सारे वो रूप लेते हैं और फिगमेंट में अलग-अलग जगह एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप शायद कोई अपने ही फिगमेंट की उसमें चले गए हैं। तो आप वेट कीजिए, ये ठीक हो जाएगा। तो 15 दिन बाद उनका मैसेज आया, हाँ, सारी चीज़ सही। मैं एक दिन नींद से उठी, तो सारे चीज़ सही हो गया। जैसे नींद से उठ के उनको वो चीज़ मिला था, वैसे ही नींद से उठ के उनको वही चीज़ मिला। ऐसा हो सकता है कि उनका जो फिगमेंट था, वो इनके जगह आ गया था। तो आपके साथ भी ये हो सकता है, तो डरे ना। बस इसको एक्सपीरियंस की तरह देखें और ये सभी के साथ होगा ऐसा भी नहीं है। अगर होता है, तो डरे ना क्योंकि ये अपने आप सही हो जाता है। दूसरे मैंने एक आदमी का वीडियो देखा, हमारे देश की नहीं था, बाहर की था और वो शायद अफ्रीकन था पर वो अमेरिकन मतलब अफ्रीकन अमेरिकन था वो। तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत नींद आई और मैं सो गई फिर से और मैं उठी जब तब मैंने दूसरे जगह खुद को पाया और देखा 2 लोग हैं जिसको मैं नहीं पहचानती और वो लोग बोला कि तुम गिर गए थे तुम्हारी मतलब सर घूम गया था, तुम अभी क्या कैसे हो, ठीक हो? मैं पूछ रही थी कि तुम लोग कौन हो? बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने किया, वो पैनिक करने लगा और उन्होंने देखा कि वो 2012 है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, 1857 में 8 साल ग्रेगोरियन कैलेंडर में छुपा दिया गया था। मायन कैलेंडर में ऐसा बोला गया था कि एक युग का 2012 में एक युग खत्म हो जाएगा, दूसरे नया युग का प्रारंभ होगा। लेकिन डार्क को छुपाना था हमारे से वो चीज़, तो पूरी दुनिया क्या करता है? इंग्लिश कैलेंडर को फ़ॉलो करता है। अगर आप हिंदी कैलेंडर फ़ॉलो करोगे, तो वो गलती नहीं है उसमें, पर इंग्लिश में है। संख तत्व सारी चीज़ तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होता है। मैं भी 2 साल पहले तक वही करती थी। अभी मैं जो हमारे विवस्वत कैलेंडर है, उसमें हिंदी कैलेंडर में जो हिंदू कैलेंडर है, उसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो उसमें 8 साल उसमें छुपा दिया गया था। तो अगर आप देखोगे 2020 में जब दुनिया का एक परिवर्तन आया, लोगों की कॉन्शसनेस में और सारी जगह, वो अगर 8 साल उससे आप माइनस करोगे तो आप पाओगे वो 2012 था। तो जो मायन लोग थे वो गलत नहीं बोले थे, वो सही बोले थे। अभी अगर आप हिसाब करोगे तो अभी हम 2018 में हैं, अभी हम 20 में नहीं आए। जब 20 में आएंगे 20 का मतलब क्या होता है? पॉइज़न। तो और भी अभी बंगाल में क्या हो रहा है आप सभी को पता ही है। मैं कैसे बोलूँगी, यहाँ का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डार्क है और क्योंकि यहाँ शक्ति का जगह है और शक्ति जहाँ रहती है, उस शक्ति को पाने के लिए देव और असुर दोनों रहते हैं। और बोला जाता है ये भूमि जो था, ये असुर का भूमि था, ये बंगाल की भूमि। इसको देवता ने असुर से जीता था। जब शक्ति को आप आप एक चीज़ मान लो कि हर शक्तिपीठ में सबसे ज़्यादा यहाँ शक्तिपीठ है बंगाल में, हर शक्तिपीठ में भैरव रहते हैं, शिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस शक्ति को सही से क्लॉकवाइज़ उसको एक्टिवेट करके रखना है। तो वो क्या होता है मंगलकारी। अगर आप मान लीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें क्या होता है, उसमें तार होता है ना? अंदर तांबे का, ऊपर उसका कोटिंग होता है प्लास्टिक का, तो वो क्या देता है? वो बल्ब को जलाते हैं, वो फैन को घुमाते हैं। अगर वो ऊपर का कोटिंग नहीं रहेगा, तो क्या होगा? वो आपको इलेक्ट्रिक शॉक देगा। शक्ति जो होता है वो अंधा होता है, वो करंट होता है और शिव कौन होता है? वो धारक होता है। जैसे वो ऊपर वाला जो प्लास्टिक का तार होता है, वो शिव होता है। अगर शिव को हटा दिया जाए तो शक्ति को दुरुपयोग भी हो सकता है। बंगाल में ऐसा ही हुआ है। इसका जो भी यहाँ का जो भी ग्रिड है, अभी इस ग्रिड को अगर हम थोड़ी छोटे भाषा में समझें, हमारे बॉडी में जैसे 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, वैसे ही जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके अंदर है वो बाहर है। तो मदर आर्ट की भी वही 72,000 नाड़ियाँ, उसको ले लाइन्स बोलते हैं। जहाँ-जहाँ
वो ले लाइन्स आके मिलते हैं बहुत सारी, उस जगह ग्रिड बन जाता है या पोर्टल बन जाता है। तो ये जो बंगाल की ग्रिड है, इस ग्रिड को लेकर बहुत सारी नेगेटिव वर्क किया गया है और अभी धीरे-धीरे इसका हीलिंग हो रहा है। यहाँ जो भी लाइट वर्कर, डिवाइन सोल, स्टार सीड आए हैं, वो अपने 72,000 नाड़ी के साथ, अपने अपने डीएनए के साथ उस ग्रिड का कनेक्शन जन्म से बना के लाए हैं। वो अपने अंदर लेते हैं उस पेन को, उस सारी प्रॉब्लम को और अपने सोल पार्जिंग करते हैं और उसको हीलिंग करते हैं। आप भी उसमें हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको आप सोल पार्जिंग के रूप में देखें। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अभी बहुत सारी लोगों के अंदर सिद्धियाँ प्रकट हो रहा है। कैसी? जैसे क्योंकि ये माँग भी है समय का, क्योंकि आगे जो समय आएगा आपकी सिद्धियाँ वो ज़रूरत है। जैसे टेलीपैथी, जैसे वो तो बहुत पहले से था, अभी बहुत पावरफुल टेलीपैथी। आप दूसरे डायमेंशन के लोगों के साथ भी बात कर सकते हैं। ऐसी टेलीपैथी लोगों के अंदर एक्टिवेट हो रहा है। टेलीकाइनेसिस, बिना छुए चीज़ों को हिलाना, बादल को हटाना, बारिश लाना, ये सारी चीज़ लोगों के अंदर एक्टिवेट हो रहा है। टेलीपोर्टेशन, जैसे आप मान लो कि सोच रहे हैं अब मैं वहाँ जाऊँगी, तो आप 1 सेकंड में आपने देखा कि आप वहाँ उस जगह पहुँच गए। ऐसी भी चीज़ लोगों के अंदर एक्टिवेशन हो रहा है और बहुत सारे बच्चे, ये तो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ सीख रहे हैं थर्ड आई की पावर बोल के और कर भी रहे हैं। और आगे की जो टाइम है उसमें ये ज़रूरत भी है, जो मास्टर सोल है उसके अंदर ये एक्टिवेशन हो रहा है। तो आपको अपनी साधना पे, आप जिस भी साधना कर रहे हैं, जिस भी योग कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, आप नाद कर रहे हैं, आप विपासना, आप अनुपनासती, आप जो भी कर रहे हैं अपनी साधना को बढ़ाएं, मंत्रा साधना जो भी कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता सकती हूँ, पहला तो अपनी सांस के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, उसके लिए प्राणायाम ज़रूरी है। दूसरा है अर्थ कनेक्शन, डेली ग्राउंडिंग करना है। तीसरा क्या है? सूरज के सामने जाना है। खाओ, एक दिन ना खाओ चलेगा, सूरज की धूप आपको सेकना है सुबह की। 5 से 15 मिनट आप त्राटक कर लो, सूर्य को देख लो, त्राटक हो जाएगा आपका। फिर आँख देखते-देखते जब आँख थक जाएगा, आँख बंद कर लो, थर्ड आई में सूर्य को देखो, बस देखो और कुछ नहीं, साक्षी भाव से, तो त्राटक हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है, और क्या है? और है रात पे खाना मत खाना, सूर्यास्त के बाद कुछ खाना मत खाना, क्योंकि आपके डीएनए एक्टिवेशन में वो बाधा है। आपकी रात में आपका सूर्य नाड़ी का एक्टिव नहीं रहती, आपकी जठराग्नि बुझ जाती है। तो उस टाइम खाना अगर नहीं खाओगे तो बॉडी डीएनए एक्टिवेशन में काम कर पाएगा। अगर आप खाना दोगे तो बॉडी उसी में बिज़ी हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ हो रहा है इस बार, ये चीज़ कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम इस बॉडी से, कार्बन बेस से लिक्विड लाइट बॉडी में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है। आप अपने अंदर, खुद के अंदर खुद को जन्म दे रहे हैं। ये बहुत पावरफुल चेंज है। और एक चीज़ मुझे बताना है, एक क्वेश्चन किसी का था कि ये जो पोर्टल है इसके थ्रू कैसे जाते हैं? अगर मान लीजिए कि गैलेक्टिक पोर्टल के थ्रू कोई जा रहा है, तो एक गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी जाने में कितना टाइम लगेगा, पर वो कैसे जाते हैं? ये एक अलग तरीका होता है। इस दुनिया में हर चीज़ एक फ्रीक्वेंसी है और उसका एक वाइब्रेशन है। मान लीजिए कि स्वर्गलोक से देवता पृथ्वी में आएँगे, तो पृथ्वी का एक वाइब्रेशन है जिसको सुमन रेजोनेंस कहते हैं। अगर वो क्या करेंगे, उसका विमान को लेकर उस सुमन रेजोनेंस की जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन में उस विमान की वाइब्रेशन को मैच करेंगे और वहाँ एक व्हाइट होल खुल जाएगा और वो 1 सेकंड में वो पृथ्वी पर आ सकते हैं। और जो ये पोर्टल्स हैं, ये क्या है, हमारे सामने जो जगह है, हमारे क्या है, 5 तत्व हैं। तो आप मिट्टी को देख सकते हैं, जिसको पृथ्वी कहते हैं, अग्नि को आप जानते हैं, जो अग्नि जलाते हैं, आप खाना बनाते हैं। पानी को, वायु, उसको भी आपको पता है, आप बिना देखे उसको समझ सकते हैं। और क्या है, आकाश है। ये आकाश क्या है? आकाश माटी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो
जो भी आप सुन्नत आपके सामने जो स्पेस आप देख रहे हैं, ईथर, वो स्पेस ही आकाश तत्व है। आपको लग रहा है यह कुछ नहीं है, पर यह ईथर है। मान लीजिए कि आप जहाँ बैठे हैं, आपकी दरवाजा 20 फुट की दूरी पे है, बीच में है आकाश तत्व, ईथर है। अगर इस ईथर को, ये एक चद्दर की तरह है, ईथर को यहाँ बेंड कर दिया जाए तो क्या होगा, आपकी दरवाजा आपके पास आ जाएगा। तो ईथर मतलब इसको क्या होता है, स्पेस को कार्व किया जाता है। ये जो पोर्टल होता है, ये कार्व, स्पेस को कार्व करके दूरिया पास आ जाता है। मुझे नहीं पता इसको और कैसे समझाऊं, वीडियो के थ्रू भी आप देख सकते हैं जो वीडियो चल रहा है, और अपने आप टेलीपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टेलीकाइनेसिस, आप अपने मन को शांत करके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत छोटा चीज़ है, पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी ने मुझे बताया, मैं नहीं बता सकती किसने बताया मुझे। मैंने बोला कि रियलिटी कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे अब मैं सोचती हूँ कि मैं कलकत्ता में बैठी हूँ तो मैं दिल्ली चली जाऊँगी, तो इस रियलिटी को, ये आप बोल सकते हैं कि ये टेलीपोर्टेशन है। तो रियलिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है? तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम वही देखते हो जो तुम विश्वास करते हो। तो मैं अगर देखती हूँ मैं कलकत्ता में हूँ, तो मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ। अगर मैं ट्रस्ट करूँगी कि मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं वही देखूँगी। ये एक, आप बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा मंत्र है। तो अपनी ज़िंदगी में इसको अ, आप लगा सकते हैं काम पे। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको गाइड करूँ, तो मैं इस महीने की लास्ट में, कि मेरा खुद का कुछ क्लास है, मैं खुद कुछ सीख रही हूँ, तो उसके बाद मैं क्लास अनाउंस करूँगी। अगर आपको लगे कि आपको सीखना चाहिए तो आप सीख सकते हैं उस क्लास में आकर। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। सारे सोल सिस्टर को, सोल ब्रदर को थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।